बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे स्तनपान छुड़ाना। बालक के पालन पोषण में, बालक के पालन पोषण विधियों में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार बच्चों का वस्त्र होना चाहिए, उनके दांत निकलते समय किस प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए, माँ का दूध उन्हें किस प्रकार पिलाना चाहिए तथा ऊपरी दूध जो है किस तरह से हम लोग को बना के बच्चों को पिलाना चाहिए। आज उसी में हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार बच्चों को का स्तनपान छुड़ाया जाए। स्तनपान छुड़ाना, इसमें माँ का दूध शिशु के लिए उत्तम आहार होता है। माँ का दूध जो होता है वो शिशु के लिए सबसे अच्छा दूध होता है। जब शिशु जन्म लेता है तो प्राकृतिक रूप से माँ के स्तनों में दूध आता है और जो प्रथम दूध होता है माँ के स्तनों का, वो शिशु के लिए बहुत ही अच्छा होता है। उससे बच्चों की जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है। लेकिन आयु वृद्धि के साथ साथ शिशु की दूध की आवश्यकता बढ़ती है और जिसकी पूर्ति स्तनपान द्वारा संभव नहीं है। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है उसके वृद्धि तथा विकास के लिए दूध की आवश्यकता, दूध की मात्रा जो है वो अधिक आवश्यक हो जाती है, जो कि माँ द्वारा जो है माँ के स्तनों द्वारा उसकी पूर्ति नहीं हो पाती और उसे अधिक दूध की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त कुछ माताएं घर से बाहर काम के लिए जाती हैं जो निर्धारित समय पर स्तनपान नहीं करा पाती। आजकल का युग जो है वो सिंगल पेरेंट्स वर्किंग नहीं है। आजकल जो है माता पिता दोनों ही काम करते हैं। महंगाई इतनी ज़्यादा है कि दोनों लोगों का काम करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उस स्थिति में जब शिशु का जन्म होता है और माँ बाहर जॉब पे चली जाती है तो समय समय पर शिशु को दूध नहीं पिला पाती है। अतः 6 से 9 माह के बीच धीरे धीरे स्तनपान छुड़ाने की आदत का विकास करना चाहिए। 6 माह तक जनरली बहुत सी लेडीज़ होती हैं जो 6 माह से ज़्यादा साल भर तक भी स्तनपान कराती हैं, पर अगर माँ जो है वर्किंग है तो उस स्थिति में 6 से 9 माह के अंतराल में धीरे धीरे, ऐसा नहीं करना चाहिए कि अचानक से दूध छुड़ा दिया जाए। ऐसा करने पर शिशु दूध पीना ही बंद कर देता है, किंतु धीरे धीरे 6 से 9 माह, कितने से 6 से 9 माह, 6 से 9 माह के अंतराल में धीरे धीरे स्तनपान छुड़ाना चाहिए। पूर्ण रूप से स्तनपान छुड़ाने में 2 से 3 माह का समय लग जाता है। पूरी तरह से, यानी कि पूरी तरीके से बच्चा जो है ऊपरी दूध पर डिपेंड हो जाए, इसमें 2 से 3 माह का समय लग जाता है। फिर है स्तनपान छुड़ाने की आवश्यकता। स्तनपान छुड़ाने की आवश्यकता क्यों आवश्यक है? माँ का जब स्तनपान इतना ही आवश्यक है, इतना ही अच्छा है, तो क्यों छुड़ाने की आवश्यकता होती है, ये हम लोग आज जानेंगे। सबसे पहले कि 6 माह के बाद शिशु को स्तनपान छुड़ाने का प्रयास करना चाहिए। इस आयु में स्तनपान छुड़ाने की आवश्यक कई कारण हैं। कई कारण ऐसे होते हैं जिनके कारण हमें स्तनपान छुड़ाना चाहिए। सबसे पहले कि 6 माह की आयु के बाद माँ का दूध शिशु की शारीरिक मांग के अनुसार पर्याप्त नहीं होता है। बच्चा जैसे जैसे बढ़ता जाता है उसको अधिक दूध की आवश्यकता होती है, जो कि माँ के स्तनों द्वारा पूरा नहीं हो सकता है। अतः शिशु को धीरे धीरे स्तनपान छुड़ाकर पूरक आहार द्वारा शिशु को पोषित करना चाहिए। इसलिए क्या करना चाहिए कि धीरे धीरे बच्चों का दूध छुड़ाते हुए उन्हें ऊपर का पूरक आहार प्रदान करना चाहिए और उसी के द्वारा उनका पोषण करना चाहिए। ऊपर के कुछ खाद्य पदार्थ धीरे धीरे बच्चों को खिलाया जाए जिससे उनका पोषण जो है सही प्रकार से हो सके, उनकी शारीरिक आवश्यकताओं की मांग सही प्रकार से पूरी हो सके। नेक्स्ट है कि यदि माँ दुर्बल है
रक्तहीनता के रोग से पीड़ित है तो शिशु का स्तनपान छुड़ा देना चाहिए। यदि माँ जो है, शिशु की माँ जो है बहुत दुबली पतली है, उसमें खून की कमी है, एनीमिया रोग है, तो उस स्थिति में भी शिशु का स्तनपान छुड़ा देना चाहिए। क्योंकि यदि शिशु स्तनपान करता है तो माँ के शरीर से पोषक तत्व निकलकर शिशु के स्तनों दूध में मिलते हैं, जिससे कि माँ के शरीर जो है और दिन पर दिन कमज़ोर होता जाता है। नेक्स्ट है कि जो महिलाएं कामकाजी हैं और घर से बाहर नौकरी के लिए जाती हैं तो उन्हें धीरे धीरे स्तनपान छुड़ाना चाहिए। इससे माँ तथा शिशु दोनों को लाभ होता है। जो स्त्रियां जो हैं बाहर कार्य करती हैं, नौकरी करती हैं, उनको समय समय पर दूध नहीं पिला पाती, तो उस स्थिति में भी धीरे धीरे स्तनपान छुड़ाना चाहिए। अचानक छुड़ा देने से शिशु दूध पीना ही छोड़ देता है। फिर है स्तनपान। स्तनपान छुड़ाने की विधि और सावधानियाँ। शिशु को स्तनपान छुड़ाना एक जटिल कार्य है, क्योंकि स्तनपान से शिशु मानसिक संतोष भी प्राप्त करता है। ये एक बहुत ही कठिन कार्य होता है। बच्चे जल्दी जो है दूध पीना छोड़ते नहीं हैं। जब वो माँ का दूध पीते हैं तो उन्हें मानसिक संतुष्टि मिलती है, एक सुरक्षा की भावना उनके अंदर विकसित होती है। उन्हें लगता है कि वो माँ की गोद में स्तनों से जुड़कर बहुत ही सुकून है उनको, और वो बहुत ही सुरक्षित हैं। अतः शिशु एकदम से स्तनपान नहीं छोड़ सकता है। प्रत्येक माँ को स्तनपान छुड़ाने के लिए धैर्य से काम लेना चाहिए। माँ को जो है धैर्य से काम लेना चाहिए। आराम से धीरे धीरे बच्चों के स्तनपान छुड़ाना चाहिए। कुछ माताएं अपने स्तनों में कड़वी चीज़ लगाकर स्तनपान छुड़ाने की कोशिश करती हैं। शिशु के मानसिक व शारीरिक दृष्टि से वह अनुमति है। यह जो है कई बार माताएं जो होती हैं वो अपने स्तनों पर मिर्च लगा लेती हैं या कोई ऐसी चीज़ लगा लेती हैं जो शिशु उसके मुंह में जाने पर वो बहुत कड़वा हो, जिससे कि बच्चा जो है स्तनपान छोड़ दे, जो कि मानसिक दृष्टि से बच्चों के लिए सही नहीं है। स्तनपान छुड़ाते समय निम्नलिखित बातों का पालन करना चाहिए। सबसे पहले स्तनपान छुड़ाने की प्रक्रिया का प्रारंभ 6 माह की अवस्था से करना चाहिए। जब बच्चा 6 माह का हो जाए उसके बाद स्तनपान छुड़ाने की कोशिश करनी चाहिए। उससे पहले शिशु को हम कोई पूरक आहार नहीं दे सकते, इसलिए उससे पहले भी स्तनपान नहीं छुड़ाना चाहिए। और उसके बाद अगर हम उसके बाद छुड़ाते हैं तो भी छुड़ाने में बहुत ही कठिनाई होती है। नेक्स्ट है कि 6 माह की अवस्था में से शिशु को स्तनपान से साथ साथ ऊपर का दूध तथा तरल पदार्थ भी देने चाहिए, और इन पदार्थों के क्रम में स्तनपान कुछ कम कर देना चाहिए। जब 6 माह से शिशु जो है कुछ बड़ा हो जाए तो उन्हें फलों का जूस दिया जा सकता है, और दूध के साथ साथ कुछ अन्य तरल पदार्थ, खिचड़ी ये सारी चीज़ें दे सकते हैं। तो इसके बीच में जो है स्तनपान का जो अंतराल है वो थोड़ा कम किया जा सकता है। फिर पानी, तरल पदार्थ तथा ऊपर का दूध पिलाने के लिए बोतल या कटोरी चम्मच का प्रयोग करना चाहिए, जिससे शिशु इसके प्रयोग का अभ्यस्त हो जाता है। जब भी शिशु को पानी पिलाया जाए या ऊपर का दूध पिलाया जाए तो कटोरी चम्मच से पिलाना चाहिए, ताकि जब स्तनपान छोड़े शिशु तो उसे कटोरी चम्मच से दूध पीने में कोई समस्या ना आए, उसकी प्रैक्टिस हो जाए। फिर है स्तनपान छुड़ाने के क्रम में पहले तरल भोज्य पदार्थ को देना चाहिए, फिर क्रम से अर्ध ठोस पदार्थ देना चाहिए, और उसके बाद क्रमानुसार पाचन संस्थान भी इस खाद्य पदार्थों को पचाने के बाद ही ठोस भोज्य पदार्थ देना चाहिए। बच्चे का जब स्तनपान छुड़ाया जाए और उसे पूरक आहार दिया जाए तो सबसे पहले फलों का जूस, सब्जियों का सूप यानी
तरल पदार्थ दिया, उसके बाद अर्ध तरल, जैसे केला मैश करके दिया जा सकता है, खिचड़ी दिया जा सकता है। जैसे जैसे उसका पाचन संस्थान विकसित हो जाता है तो सबसे आखिरी में हमें ठोस भोज्य पदार्थ देना चाहिए। फिर नेक्स्ट है कि स्तनपान धीरे धीरे छुड़ाना चाहिए, एकदम से नहीं। प्रारंभ में स्तनपान के साथ साथ पूरक भोज्य पदार्थों की आदत डालनी चाहिए और धीरे धीरे एक समय का स्तनपान समाप्त करके ऊपर का दूध देना चाहिए। स्तनपान जो है धीरे धीरे छुड़ाना चाहिए। सबसे पहले क्या करना चाहिए कि बीच बीच में जब स्तनपान छुड़ाना हो तो सबसे पहले बीच बीच में उसे तरल पदार्थ दिया जाए, फिर एक समय का दूध छुड़ाया जाए। इस प्रकार धीरे धीरे एक समय 2 समय का दूध छुड़ाते छुड़ाते हमें उसे ठोस ऊपर का दूध देते रहना चाहिए, जिससे कि उसे उसकी आदत हो जाए। नेक्स्ट, ऊपर का दूध भारी होता है, अतः स्तनपान छुड़ाने के क्रम में जब शिशु को ऊपर का दूध दिया जाए तो उसे कब्ज से बचाने के लिए फलों का रस, सब्जियों का सूप, उबला तरल पदार्थ दिया जाना चाहिए। स्तनपान जो माँ का दूध होता है उसमें और ऊपर के दूध के संगठन में काफ़ी अंतर होता है। माँ का दूध जो होता है वो हल्का होता है तथा जल्दी डाइजेस्ट करने लायक होता है, किंतु ऊपर का दूध जो होता है वो काफ़ी भारी होता है, धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, कई बार जो है कब्ज हो जाता है। इन सब से बचाने के लिए फलों का जूस, सब्जियों का सूप बच्चों को देना चाहिए, ताकि इस तरीके का कब्ज वाली समस्या बच्चों में ना आए। नेक्स्ट है कि स्तनपान छुड़ाने से शिशु को ही नहीं माँ को भी परेशानी होती है। जैसे जैसे स्तनों का कड़ा होना, स्तनों में दर्द, जी मिचलाना, बुखार आ जाना आदि। अतः जब माँ स्तनपान छुड़ाए तो उसे अपने आहार में दूध, तरल जल पदार्थों को कम कर देना चाहिए। जैसे जब स्तनपान छुड़ाया जाता है तो माँ के स्तनों में दूध होते हैं और जब शिशु नहीं पीता है तो माँ के स्तन जो है कड़े हो जाते हैं, माँ को बुखार आने लगता है, दर्द होने लगता है स्तनों में, जी मिचलाने लगता है। तो इस स्थिति से बचने के लिए माँ को अपने भोज्य पदार्थों में दूध तथा तरल भोज्य पदार्थों का सेवन कम कर देना चाहिए, जिससे कि दूध कम बने और माँ को कम समस्या हो। फिर प्रारंभ में जब शिशु ऊपर का दूध पीने में जब आनाकानी करता है, जब ऊपर का दूध पीना नहीं चाहता है, रोता चिल्लाता है, परेशान करता है, तो माँ को अपने स्तनों से दूध निकालकर उसे बोतल या कटोरी चम्मच की सहायता से पिलाना चाहिए। तो जो बाहरी दूध होता है उसके टेस्ट में काफ़ी अंतर होता है, तो माँ को क्या करना चाहिए कि उस दूध को, अपने स्तनों के दूध को कटोरी चम्मच में निकालकर शिशु को कटोरी चम्मच से पिलाना चाहिए, जिससे कि उसे कटोरी चम्मच की भी आदत हो जाती है। और चूँकि माँ के स्तनों का दूध होता है तो उसको टेस्ट में भी कोई ज़्यादा अंतर नहीं आता, तो धीरे धीरे वह यह दूध पीने लगता है। क्योंकि जब शिशु को ऊपरी दूध दिया जाता है तो उसका स्वाद माँ के दूध से अंतर होता है, तो वो अरुचि दिखाने लगता है। स्तनपान छुड़ाने के बाद शिशु आहार, स्तनपान नेक्स्ट है हमारा स्तनपान छुड़ाने के बाद पूरक आहार, शिशु आहार। स्तनपान जब शिशु का छुड़ाया जाए तो किस तरीके का आहार शिशु को दिया जाए जिससे कि उसकी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, उसके शरीर की जो आवश्यकता है पोषक तत्वों की शारीरिक वृद्धि के लिए वह पूरी हो जाए। स्तनपान शिशु अवस्था में विकास की गति अत्यधिक तेज होती है। जब बच्चा जो है शैशवावस्था में होता है तो उसके विकास की गति जो है, चाहे वो शारीरिक विकास की गति हो या मानसिक विकास की या संवेगात्मक विकास की, इस अवस्था में सभी अवस्थाओं की विकास की गति जो है बहुत तीव्र होती है, बहुत तेज होती है। जब इस गति में कोई अवरोध ना हो, इसके लिए स्तनपान छुड़ाने की अवस्था तथा उसके बाद शिशु आहार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इस वृद्धि में जब शिशु को बहुत अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है तो उस अवस्था में यदि हम स्तनपान छुड़ाते हैं तो शिशु के विकास अवरुद्ध हो सकता है।
तो यह अवरोध उत्पन्न ना हो शिशु के विकास में, इसलिए हमें जो है उसके दूध छुड़ाने के साथ साथ उसको कुछ पोषक तत्व भी देने चाहिए। जब स्तनपान छुड़ाएं तो उसके साथ साथ हमें कुछ पूरक आहार भी शिशु को देना चाहिए, अवश्य देना चाहिए, क्योंकि आहार में थोड़ी सी असावधानी उसके विकास को प्रभावित कर सकती है। यदि उसके पोषक तत्वों की मात्रा जो है उस समय पूरी नहीं हो पाती है तो उसका विकास जो है उससे प्रभावित हो सकता है। उसका विकास रुक जाए, और उसके विकास रुकने का अर्थ है कि उसके संपूर्ण जीवन पर उसका असर होना। यह जो शैशवावस्था होती है यह बालक के व्यक्तित्व का निर्माण की नींव होती है। इस समय ही बालक के व्यक्तित्व के नींव रखी जाती है। तो यदि इस समय ही उसके पोषक तत्वों में कमी आती है तो संपूर्ण विकास जो है उसका अवरुद्ध हो जाता है। अतः स्तनपान छुड़ाने के बाद उसके आहार में प्रोटीन, कार्बोज, खनिज लवण तथा विटामिन को ऊपरी दूध तथा विभिन्न खाद्य पदार्थों द्वारा प्राप्त में सम्मिलित करना चाहिए, खाने में सम्मिलित करना चाहिए। तो ये कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं जो कि शिशु के इस समय आवश्यक होते हैं? प्रोटीन, कार्बोज, विटामिन, वसा और खनिज लवण। ये जो पोषक तत्व हैं यह शिशु के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो हमें जो भी शिशु को पूरक आहार देना चाहिए, हमें ये देख लेना चाहिए कि उसमें ये सारे पोषक तत्व संतुलित अवस्था में शिशु की आवश्यकता के अनुसार उपस्थित हैं या नहीं। क्योंकि इसके लिए उसके आहार में दूध, अंडा, उसके लिए क्या करना चाहिए? हमें उसके आहार में किन किन भोज्य पदार्थों को सम्मिलित करना चाहिए? दूध, अंडा, दही, पनीर, रसीले फल, हरी सब्जियां, आलू, मछली का तेल, और अनाज। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें शिशु के आहार में विशेष रूप से सम्मिलित करनी चाहिए, क्योंकि इनके सम्मिलित करने से हम उनके पोषक तत्वों की मात्रा को पूरा कर सकते हैं, जिससे उसका विकास जो है सही प्रकार से हो सके। तैयार करना चाहिए जो कि शारीरिक मांग तथा प्राकृतिक तथा वैज्ञानिक नियमों के अनुसार पूरा करता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं कि बालक के विकास को वैज्ञानिक तरीके से जो ICMR द्वारा, इंडियन मेडिकल रिसर्च काउंसिल द्वारा तैयार किया गया है। उन्होंने जो है ICMR द्वारा ये तैयार किया गया कि प्रत्येक आयु में उसके शारीरिक विकास के लिए कितने पोषक तत्वों की मात्रा आवश्यक है। तो जो उन्होंने तैयार किया तो वो सारे पोषक तत्व सही मात्रा में शिशु के आहार में उपस्थित हैं या नहीं, हमें यह देख लेना चाहिए। तथा शिशु का आहार बनाते समय हमें यह भी देख लेना चाहिए कि शिशु का जो आहार है वो अच्छे से डाइजेस्टेबल है कि नहीं, अच्छे से पाचन योग्य है कि नहीं, क्योंकि इस अवस्था में शिशु के पाचन संस्थान जो है काफ़ी कमज़ोर होता है। शिशु को कोई भी गरिष्ठ भोजन जो है पचाने में बहुत ही दिक्कत आती है, परेशानी आती है। तो इस समय जो भी हम खाद्य पदार्थ शिशु को दें तो इस प्रकार का होना चाहिए जो आसानी से पच सके तथा उसे शिशु जो है टेस्ट लेके खा सके। ऐसा भी भोजन नहीं होना चाहिए जिसे शिशु जो है खाने में अरुचि दिखाए। उसके स्वाद के अकॉर्डिंग होना चाहिए। शिशु जिस तरीके का भोजन पसंद करता हो, चाहे वो नमकीन हो चाहे मीठा, उसे उस प्रकार के भोजन को
बनाकर देना चाहिए, भोज्य पदार्थों को बनाकर देना चाहिए। प्रारंभ में जो है सबसे पहले लिक्विड देना चाहिए ताकि शिशु को ऊपरी दूध पीने, कटोरी चम्मच से पीने की आदत पड़ जाए। फिर उसके बाद धीरे धीरे अर्ध ठोस दलिया, खिचड़ी, ये सारी चीज़ें देनी चाहिए, जिससे कि उसका जब पेट भरा रहेगा तो स्तनपान ईजिली छोड़ देगा। फिर हमें उसे ठोस भोजन देना चाहिए। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे जो है 6 से 9 माह के अंतराल, जब शिशु 6 वर्ष तक, जब तक शिशु नहीं होता तब तक हम उसे ऊपर का दूध या पानी कुछ भी नहीं देते हैं। किंतु जब वो 6 माह का हो जाए तो 6 से 9 माह के बीच में हमें स्तनपान धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे छुड़ाना चाहिए। उसको छुड़ाने के लिए क्या करना चाहिए, हमें उसके भोजन में तरल पदार्थों को सम्मिलित करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा फलों के जूस, सब्जियों का सूप आदि को सम्मिलित करना चाहिए। जब धीरे धीरे वो इसे डाइजेस्ट करने लगे तो उसके बाद हमें अर्ध तरल और फिर ठोस भोज्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। चूँकि अभी तक 6 माह के पहले तक शिशु जो है सिर्फ माँ का दूध ही डाइजेस्ट कर पाता है, तो अचानक हम अगर उसे दूसरे भोज्य पदार्थ देते हैं तो उसे डाइजेस्ट करने में समस्या आ सकती है। और इस अवस्था में जो उसके दांत भी नहीं निकले होते हैं, जिससे उसे खाने में समस्या आती है, तो उसे तरल भोज्य पदार्थों का ही सेवन कराना चाहिए। उसे कटोरी चम्मच की आदत डालना चाहिए ताकि जब वो ऊपरी दूध पिए तो उसे किसी तरह की कोई समस्या ना आए। स्तनपान छुड़ाते समय प्रारंभ में माँ के स्तनों से दूध निकालकर कटोरी चम्मच से पिलाना चाहिए ताकि उसे यह आदत हो जाए। अचानक से दूध में परिवर्तन होने पर, टेस्ट में परिवर्तन होने पर वो दूध पीने में अरुचि दिखाने लगता है और अचानक से दूध छोड़ देता है, जो उसके शारीरिक वृद्धि तथा विकास के लिए अच्छा नहीं होता है, उसके शारीरिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए धीरे धीरे करके हमें उसके स्तनपान को छुड़ाना चाहिए। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने बालकों की देखभाल की विधियों में स्तनपान छुड़ाना, दांत निकलना, मल मूत्र नियंत्रण की शिक्षा, किस प्रकार के बच्चों के वस्त्र होने चाहिए, स्तनपान किस प्रकार कराना चाहिए, ऊपर का दूध कौन सा अच्छा होता है तथा किस प्रकार से तैयार किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इसमें पढ़ी। और इन सब का प्रभाव जो है बालक के विकास पर बहुत ही अच्छा पड़ता है। यदि हम सही प्रकार से बालक की देखभाल करते हैं, अगर हम सही जो विधियां हैं उनके अनुसार बालक की देखभाल करते हैं, तो बालक का व्यक्तित्व एक अच्छा व्यक्तित्व बनता है, बालक का व्यक्तित्व अच्छे अग्रसर होता है तथा उसकी वृद्धि तथा विकास पर भी कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। जिस प्रकार जब उसके दांत निकलते हैं उसे बहुत सारी परेशानियां होती हैं, उस समय हमें क्या करना चाहिए, किस तरह उसकी देखभाल करनी चाहिए, किस प्रकार का भोजन उसे देना चाहिए तथा स्तनपान कराते समय किन किन विशेष सावधानियों को बरतना चाहिए, तो इन सारी चीज़ों को, इन सारे नियमों को अपनाकर हम शिशु के विकास में सहयोग प्रदान कर सकते हैं, एक सही दिशा की ओर उसके विकास को ले जा सकते हैं। किस प्रकार की शिक्षा दी जाए और किस प्रकार से उसे अपनी चीज़ों पर नियंत्रण करना सिखाया जाए, यह भी बताना शिशु के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। और ये सारा कार्य जो है शिशु के माता पिता द्वारा किया जाता है। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी शिशु के माता पिता को होनी आवश्यक है, जो कि शिशु के विकास को आगे की ओर ले जा सकते हैं।